नमस्कार, मैं हूं सचिन और देश की रक्षा तैयारियों से जुड़े हमारे वीकली डिफेंस शो युद्ध में आपका स्वागत है। 15 अगस्त से पहले युद्ध में आज देखिए दुश्मनों के सर्वनाश का दशावतार। ये भारत की जीत पक्की करने वाले हथियार हैं। शत्रुओं से इनका डर इतना ज्यादा है कि अगर ऐसे हथियार सपने में भी आ जाएं तो नींद उड़ जाती है। डोकलाम से पहले कश्मीर तक देश के दुश्मन कितनी भी खुराफात कर लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि सीधे हिंदुस्तान की त्रिशक्ति यानी कि थल से, वायु से, नौसेना से टकराने की बात जल, थल और नभ तीनों में विजय की गारंटी देते हैं ये हथियार। सरहद पर और दुश्मनों की सीमा के अंदर ये हथियार शत्रुओं का सर्वनाश करके उनकी चिता तैयार कर देते हैं। ये दुश्मनों के होश उड़ाने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके सपने से भी डरता है दुश्मन। सबसे पहले देखिए एक ऐसी मिसाइल जो अगर किसी लक्ष्य पर अटैक करने का कमिटमेंट कर ले तो फिर वो किसी की नहीं सुनती, यानी इसका वार कभी बेकार नहीं होता। ये दुश्मनों के लिए सबसे घातक मिसाइल और भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र है। अगले नंबर पर है भारतीय सेना का सबसे बड़ा खिलाड़ी T-90 भीष्म टैंक। जंग के मैदान में दुश्मनों की मौत की 100% गारंटी देने वाला हथियार है। दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत T-90 टैंक में दुश्मनों को मात देने के सारे इंतजाम मौजूद हैं। इसके बाद देखिए पिनाका। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के मोर्चे पर जब छिपे दुश्मनों पर वार करने की जरूरत हो तो पिनाका काम आता है। दुश्मनों पर मौत बनकर बरसने वाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका कारगिल में बोफोर्स तोप का साथ देने के बाद अब सेना की सबसे भरोसेमंद साथी है। इन हथियारों के लिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनका वार न जाए खाली, करते हैं देश की रखवाली। जमीन के बाद हवा में भी भारतीय सेना के पास ऐसी मशीन है जो हवा में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर नजर रख सकती है। इस विमान को एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवॉक्स कहते हैं। चौबीस घंटे दुश्मनों पर नजर रखने के बाद दुश्मनों को जमीन पर लाने के लिए तैयार है लड़ाकू विमान। हर वक्त देश पर बुरी नजर रखने वालों की जान लेने को तैयार सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। आसमान में भारत की सबसे आधुनिक, सबसे तेज और विध्वंसक ताकत है। वायुसेना में सुखोई का साथ दे रहा है दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट तेजस, जिसे भारतीय वायुसेना में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए शामिल किया गया है। जमीन और हवा में दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद नंबर है देश की नौसेना का, जिस पर 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ अरब सागर और हिंद महासागर की चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी है। नौसेना बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक दबदबा बनाए रखने के लिए सबमरीन के साथ साथ सबमरीन किलर भी लेकर आई है। तैनात हो गया है सबसे आधुनिक समुद्री पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I यानी पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट। P-8I का साथ देता है विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का ये सबसे ताकतवर जंगी जहाज और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है।
लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों से लैस विक्रमादित्य एक तैरते हुए किले जैसा है। इसके साथ ही नेवी के पास समंदर की सतह के नीचे चलने वाली पनडुब्बियां भी हैं, जो चुपके दुश्मन का पता लगाकर उसे समुद्र में डुबा सकती हैं। करवरी और खांदेरी जैसी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के नेवी में शामिल होने के बाद भारत समंदर का सुल्तान बन सकता है। भारत इजराइल ने मिलकर दुश्मनों को खाक करने के लिए बनाई है बराक 1 मिसाइल। ये एक ऐसा हथियार है जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में मौजूद शत्रु के विमान, ड्रोन, निगरानी करने वाले एयरक्राफ्ट या फिर क्रूज मिसाइल को भी परास्त कर सकती है। इन 10 हथियारों के दम से भारत कोई भी जंग जीत सकता है। ये सेना के सबसे बड़े साथी हैं, जिसके सपने से भी दुश्मनों को डर लगता है। भारतीय सेना के ये 10 दमदार हथियार दुश्मनों के सर्वनाश के दशावतार हैं। तो हमने आपको तीनों की खूबियां दिखा दी। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थल सेना का दूसरा सबसे मजबूत योद्धा, ये आया T-90 टैंक, भीष्म टैंक। जैसा नाम वैसा ही काम। तीसरे हथियार का नाम है, जो इस वक्त आपके सामने है, बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जो हवा में उड़ने वाली हर चीज का काम तमाम कर सकता है। और सबसे अंत में इसके बाद हम आपको दिखाते हैं P-8I विमान। जी हाँ, यह P-8I विमान जो हवा में उड़ते हुए समंदर की सतह के नीचे भी मौजूद पनडुब्बी की खबर बना सकता है। दशावतार में आज आप जिन 10 हथियारों को देखेंगे, स्क्रीन पर हमने आपको उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की है। इनका पूरा काम आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों हमारी सीमाएं 100% सुरक्षित हैं। सबसे पहले देखिए थल सेना के 4 जामाज। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसका नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश कांपने लगते हैं। मिसाइलों की दुनिया के महामुकाबले में ब्रह्मोस के डर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। बाकी देशों के पास मौजूद सबसोनिक क्रूज मिसाइल यानी आवाज की रफ्तार से धीमे उड़ने वाली मिसाइलों के मुकाबले ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इस स्पीड पर ब्रह्मोस 1 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1 सेकंड में तय कर लेती है। इसकी तेज रफ्तार से उड़ती मिसाइल का हमला भी खतरनाक होता है। 290 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस की काट तलाश रहे चीन और पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ऐलान किया है कि जल्द ही ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाई जाएगी। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक होगी। देश के दुश्मनों का बैड लक बन चुके इस ब्रह्मास्त्र का एक और क्रांतिकारी वर्जन बनाया जा रहा है और वो मिसाइल 800 किलोमीटर तक निशाना लगाएगी। ब्रह्मोस हथियार जो ग्राउंड वर्जन है और जो एयर वर्जन जो अभी नहीं आया है, ये दोनों वर्जन ब्रह्मोस के चीन के खिलाफ खास तौर पे बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड और नेवल वर्जन हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं और ये भारत की दूर तक की कन्वेंशनल मारक क्षमता को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करेगा। जब जब देश के दुश्मनों का मुंह बंद करने का मौका आता है तो टैंक सबसे आगे रहते हैं। भारतीय सेना का T-90 टैंक चीन पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। ये टैंक जंग के मैदान तक भारतीय सेना की पहुंच को आसान बनाता है। रूस में बना 48 टन वजन का ये टैंक दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक में एक माना जाता है। 3rd जनरेशन का ये टैंक अचूक निशाना लगाने वाली 125 मिलीमीटर की मेन गन से लैस है। T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी छोड़ सकता है। ये मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकता है। टैंक पे 40 गोले मेन गन के लिए रखे जाते हैं और ऑटो लोडर में 20 राउंड स्टोर किए जा सकते हैं।
ऑटो लोडर की वजह से ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। भारत के पास 1200 से ज्यादा T-90 टैंक मौजूद है। ये मैदान जंग की सबसे मजबूत सवारी है। ये भारतीय सैनिकों का वो हथियार है जो एक बार दुश्मन के करीब पहुंचे तो दुश्मन के कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं। T-90 वर्ल्ड का सबसे मॉडर्न टैंक है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास उनको डिप्लॉय करने की क्षमता है और अगर वो टैंक्स हम वहां डिप्लॉय करते हैं तो डोकलाम एरिया में खास तौर पे चीन के दांत हम बुरी तरह से खट्टे कर सकते हैं और चीन को हार का सामना करना पड़ेगा। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली भारत की अग्नि 4 मिसाइल ही चीन के लिए बड़ी चिंता थी। ये मिसाइल चीन के बीजिंग और शंघाई के साथ करीब करीब पूरे चीन को टारगेट बना सकती है। लेकिन अब चीन की चिंता नई मिसाइल अग्नि 5 ने बढ़ा दी है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल को 4 बार टेस्ट किया जा चुका है। 26 दिसंबर 2016 को हुए चौथे टेस्ट में मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया था। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूर्व दिशा में चीन और फिलीपींस और पश्चिम दिशा में इटली तक पहुंच सकती है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब आधा यूरोप आता है। अग्नि 5 मिसाइल 20 मिनट से भी कम वक्त में चीन पहुंच सकती है और वहां तबाही मचा सकती है और इसी चिंता में चीन जल रहा है। अग्नि 5 मिसाइल के साथ ही भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। हमारे पास अग्नि सिस्टम भी है और अग्नि सिस्टम हालांकि चाइना के पास में भी है और हमारे पास में है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, पर इवन कन्वेंशनल वॉरहेड के ऊपर भी कोई भी टारगेट ऐसा चाइना का नहीं है जो आउट ऑफ रेंज है। युद्ध क्षेत्र में पिनाका की एंट्री दुश्मनों के लिए जंग हारने के बराबर मानी जाती है। दुश्मनों पर आग की बारिश करने वाला ये पूर्ण स्वदेशी हथियार है जिसे DRDO ने बनाया है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध के मोर्चे पर जब छिपे दुश्मनों पर वार करने की जरूरत हो तो पिनाका काम आता है। इससे निकले रॉकेट शत्रुओं पर मौत बनकर बरसते हैं, लेकिन इसका नया अवतार पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। पिनाका के पुराने रॉकेट अनगाइडेड थे, यानी एक बार छोड़े जाने के बाद वो पूर्व निर्धारित लोकेशन पर जाकर गिरते थे। नए पिनाका से अब गाइडेड रॉकेट छोड़े जा सकते हैं जो पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक है। पिनाका की रेंज 40 किलोमीटर से बढ़कर अब 65 किलोमीटर हो गई है। पिनाका का एक लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट के हमले से दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। अगर इन 6 लॉन्चर्स को दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट बरसाने का आदेश दिया जाए तो सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। एरियल सर्वेलेंस, जो कि जैसे आपने हमारे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिनाका का साथ देने के लिए भारतीय सेना के पास बोफोर्स तो पहले से ही मौजूद है, जिसने कारगिल युद्ध में कमाल दिखाया था। लेकिन अब इसके साथ अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट वेट फील्ड होवित्जर तोप भी आ गई है। अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारत को कुल 145 होवित्जर तोपें मिलेंगी। भारतीय सेना को इन तोपों का इंतजार इसलिए खास तौर पर है क्योंकि ये तोपें भारत की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी चीन के खिलाफ बनी फौज का सबसे भरोसेमंद हथियार होंगी। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूपी जैदी के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कुछ हथियारों को दिखाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी हथियार किसी काम के नहीं है। टैंक, तोपखाने से लेकर शत्रुओं पर दागी जाने वाली एक एक गोली असरदार होती है। कहा जाता है कि हथियार ताकतवर नहीं होते बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाली सेना की जांबाजी और हौसला तय करता है कि युद्धभूमि में विजयश्री किसे मिलेगी। हमारे सैनिक देश का सबसे ताकतवर हथियार है और यही वजह है आज तक लड़े गए हर युद्ध में हमने दुश्मनों को कड़ी टक्कर देकर चूर दिया है। सेना के साथ वायुसेना का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवा को चीरते इसके विमान कभी भी चीन पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसका काम तमाम कर सकते हैं।
हवा में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर नजर रखने वाले इस विमान को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवॉक्स कहते हैं। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरणों से लैस ये विमान 300 किलोमीटर दूर से शत्रुओं के विमानों का पता लगा लेता है। यह हवा में मौजूद लड़ाकू विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइल और ड्रोन की भी जानकारी दे सकता है। एवॉक्स विमान हवा में मौजूद 60 लक्ष्यों पर एक साथ नजर रख सकता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आसमान में ही कंट्रोल रूम की तरह काम कर सकते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर विमानों का पता लगाकर एवॉक्स उसमें दुश्मन और दोस्त में फर्क भी कर सकते हैं। भारत के पास अभी 3 एवॉक्स विमान हैं जो इजराइल और रूस के ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया है। ये तीनों विमान फॉल्कन एवॉक्स विमान हैं, जिसे रूस के आईएल विमान पर लगाया गया है। इस साल 26 जनवरी को पहली बार राजपथ पर डीआरडीओ के स्वदेशी एवॉक्स को पेश किया गया। बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स ने ब्राजील के एम्ब्रॉयर विमान पर राडार लगाकर ये विमान बनाए हैं। इसे मिनी एवॉक्स भी कहते हैं। एवैक्स की बात दूसरी है, वो रशिया का सिस्टम और उसमें इजराइल का एवियोनिक्स मिक्स हो रहा है, लग रहा है। वो भी 5 से 7 साल ऑपरेशनलाइज। 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की सुपरसोनिक रफ्तार वाला ये है भारतीय वायुसेना का सबसे असरदार लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI। ये दुनिया के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों में से एक है। भारतीय वायुसेना का ये फाइटर प्लेन रूस में बना है, लेकिन इसमें फ्रेंच और इजरायली सिस्टम लगाकर भारत ने इसे और भी ज्यादा घातक बना दिया है। टाइटेनियम जैसी सख्त धातु से बने इस विमान में 2 पावरफुल इंजन लगे हैं। इंजनों में लगे थ्रस्ट वेक्टर इसे हवा में तेजी से किसी भी दिशा में मुड़ने और हमला करने की काबिलियत देते हैं। इसमें लगा रडार 400 किलोमीटर की दूरी तक विमानों को खोज सकता है। देश में तेजपुर, बरेली, पुणे और जोधपुर सहित कई और एयरबेस पर सुखोई 30 विमानों को तैनात किया गया है। किसी तरह का हमला होने पर यह सुपरसोनिक विमान जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरकर 5 मिनट में पाकिस्तान के लाहौर और दूसरे ठिकानों पर बम गिरा सकता है। भारत ने करीब 400 करोड़ रुपए प्रति विमान के हिसाब से रूस से ये विमान खरीदे हैं। ऐसी शानदार और अजेय ताकत से लैस इस विमान से टकराने की गलती करने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। Su-30 Su-30 आपको पता है लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और हर तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है। चीन की टेरिटरी के अंदर डीप पेनिट्रेशन कर सकता है। याद रहे कि हमारे पास एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो चीन के एरिया में दखल अंदाजी करेंगे, उनकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान वायुसेना में सबसे आगे रहने वाले हमलावर विमान है। यानी जंग के दौरान ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। भारतीय वायुसेना में सुखोई का साथ देने के लिए मौजूद है अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे हल्का और छोटा फाइटर जेट तेजस, जिसके तेज और पराक्रम के सामने बड़े बड़े लड़ाकू विमान हांफने लगते हैं। तेजस दुश्मनों पर बरसाने के लिए 3.5 टन बम लेकर उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, गन, रॉकेट और बम से लैस तेजस रात में भी दुश्मनों पर धावा बोल सकता है। तेजस के रडार में एडवांस्ड कैमरे लगे हैं। तेजस हर तरीके से दुनिया के 4th जनरेशन फाइटर जेट्स की बराबरी कर सकता है। राजपथ पर पहली झांकी दिखाने से पहले 2016 में एयरफोर्स डे के मौके पर तेजस अपने पहले एयर शो में शामिल हो चुका है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।
तो वायुसेना का हर एक लड़ाकू विमान, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो या फिर जैगुआर या मिराज, ये सभी हवा वाली शानदार एक्सीलेंट मशीन। उनको दुनिया के सबसे शानदार पायलट हवा में उड़ाते हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में होने वाले वॉर गेम्स में भारतीय पायलट अव्वल रहते हैं। अभी सिर्फ कुछ हवाई मशीनों को टॉप 10 में जगह दी है। इसकी एक वजह यह भी है कि वायुसेना के इतिहास को इतने कम वक्त में दिखाना मुमकिन नहीं है। आज तक लड़े गए हर युद्ध में दुश्मनों को तबाह करके एयरफोर्स ने अपनी अलग मुकाम बनाया है, अलग पहचान बनाई है। आगे देखिए कि कैसे नौसेना समंदर के अंदर दुश्मनों की कब्र तक बना सकती है और बना रही है। पनडुब्बी ढूंढना तुमसे न हो पाएगा पाकिस्तान। 2020 तक भारतीय नौसेना को मिलेंगी 4 एडवांस P-8I। इंडिया के मैन ऑफ स्टील से टकराना महंगा पड़ेगा। इंडियन नेवी अपने बेड़े के 8 पोसाइडन 8I Own UAV has detected an enemy warship operating 150 nautical miles. तीनों सेनाओं की बात करें तो सबसे मुश्किल लक्ष्य भारतीय नौसेना के पास है। समंदर की सतह से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों में दुश्मन की पनडुब्बी की खोज करने से लेकर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते की पहरेदारी करना, इन सभी की जिम्मेदारी है भारतीय नौसेना पर। भारत ने हिंद महासागर में चीन की परमाणु पनडुब्बियों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप पर बने अपने मिलिट्री बेस पर सबसे आधुनिक समुद्री पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है, जिसे P-8I यानी पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये एयरक्राफ्ट 2 धार वाली तलवार की तरह है, जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। यानी दुश्मन की पनडुब्बी जहां दिखी वही खत्म। ये एयरक्राफ्ट हिंद महासागर में भारत की सीमा की रखवाली करेगा। P-8I एक बार में 907 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। पोसाइडन हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल सबमरीन को समुद्र के अंदर ही खत्म करने वाले डेप्थ चार्ज और हल्के वजन वाले MK-54 टॉर्पीडो से लैस एयरक्राफ्ट है। पोसाइडन 8I में ही बने कमांड सेंटर को जैसे ही दुश्मन की हलचल दिखाई देती है, जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर भी फौरन एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ही मिनटों में पोसाइडन 8I को दुश्मन को रोकने के लिए रवाना कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, खुद को खतरा पैदा होने की सूरत में पोसाइडन 8I अपनी रक्षा करना भी जानता है। P-8I के साथ नौसेना के पास समंदर में तैरता हवाई अड्डा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी है। फिलहाल ये भारत का एकमात्र एक्टिव विमान वाहक पोत है। नौसेना की सबसे बड़ी जरूरत है पानी की गहराई में काम करने वाली पनडुब्बियां। इनका पता लगाना दुश्मनों के लिए मुश्किल होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी पर निशाना लगाना और भी मुश्किल होता है। देश में बनी स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी कलवरी को साल 2016 और 2017 में दूसरी पनडुब्बी खांदेरी को समंदर में टेस्टिंग के लिए उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये नौसेना में शामिल हो सकती है। ये सबमरीन एक बार में 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। खास तरह के स्टील से बनाई गई सबमरीन समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकती है। भारत को इस समय सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस कैटेगरी में कुल 6 सबमरीन बनाई जानी हैं। खतरा चाहे जमीन पर आए या फिर महासागर में, अब चीन हो या पाकिस्तान, देश का हर दुश्मन होगा खाक, क्योंकि आ गई है बराक 1 मिसाइल। बराक न्यू जनरेशन मिसाइल LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो 150 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में मौजूद शत्रु के विमान, ड्रोन, निगरानी करने वाले एयरक्राफ्ट या फिर क्रूज मिसाइल को भी परास्त कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की एक खास बात यह भी है कि ये दिन और रात के अलावा
किसी भी मौसम में एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजरों से दूर लक्ष्यों को भी निशाना बना पाएगी। इसे खास तौर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली से यशस्विता मल्होत्रा और रूफी ज़ैदी के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और युद्ध के हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही।